प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अभी तो भारत माता की वंदना कर रहे हैं, इसलिए क्या जय जयकार करा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ से बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की ये लाइनें मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी और अभूतपूर्व प्रधानाचार्य जी, गौतम बुद्ध की प्रधानाध्यापिका जी, ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी और हमारे नील क्षीर विवेकी प्राध्यापकगण, उप प्रधानाचार्य सुरेश जी, प्रदीप जी, नवीन कुमार सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी और एक मृदुभाषी आशीष सिंह सर नहीं दिख रहे हैं, उनको भी मैं यहीं से प्रणाम कर ले रहा हूँ। और इस विद्यालय के, इस संस्थान के एक एक ईंट में विद्यमान आदरणीय संस्थापक, आपकी उपस्थिति, ये बच्चे आएंगे जाएंगे, प्रिंसिपल आएंगे जाएंगे, अध्यापक आएंगे जाएंगे, प्रबंधक भी आएंगे जाएंगे, लेकिन संस्थापक आप युगों युगों तक विद्यालय से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, हर ईंट में आप बसे हुए हैं। बस दृष्टा की दृष्टि चाहिए देखने। इतने अल्पायु में एक नीड़ का निर्माण करके कम उम्र में चले जाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कठिन काल होगा कि इतनी कम उम्र में इतनी अधिक उपलब्धियां अपने आने वाली पीढ़ियों को दे दे। जो गुणात्मक सोच संस्थापक जी की रही थी, मुझे आशा है कि उसी गुणात्मक सोच से विद्यालय अनवरत आगे बढ़ता रहे। जो सिलेक्शन उनका था, जो उनकी सोच थी कि हाउ कैन वी बिल्ड आवर कॉलेज, वो चैलेंजिंग को हमेशा महत्व देते थे। ऐसे ऐसे अध्यापकों का, कर्मचारियों का सिलेक्शन करते थे, क्योंकि उनको था कि हमारे विद्यालय में छात्र संख्या बढ़े, हमारे विद्यालय में योग्य अध्यापक रहे, हमारे विद्यालय में टैलेंट ही रहे। वही सोच आगे भी रखनी होगी, क्योंकि ये राजकीय महाविद्यालय नहीं है, ये कोई इंटर कॉलेज एडेड कॉलेज नहीं है, ये विद्याधीन कॉलेज है। यहाँ क्वालिटी ही आगे लेके जाने वाली है, चापलूसी आगे लेकर नहीं जा सकती। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने कार्य को ईमानदारी से करना होगा। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। किसी भी संस्था का एकमात्र कर्तव्य होता है उसके क्वालिटी का मूल्यांकन वहाँ पे कार्यरत अध्यापकों के कार्य कुशलता से मापा जाता है। वहाँ के बिल्डिंग भवन और वहाँ के पैसा कौड़ी धन संपदा गाड़ी मोटर से नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 75वां अपने देश का गणतंत्र दिवस है। वो जो कुर्बानी दी गई उसको अब कहने की जरूरत नहीं है। 75 साल में हमारी उपलब्धियां क्या है उसको गिनिएगा, आने वाले दिनों में हम कहाँ जाएंगे इसको देखिए। तो समय तो हम जानते हैं, 26 जनवरी का कार्यक्रम SBS इंटर कॉलेज से बहुत कम समय मिलता है, लेकिन दो चार बातें तो जरूर कहेंगे। हमारे परम मित्र आदरणीय प्रकाश चंद्र जी, आदरणीय अवधेश भाई और हमारे वीरेंद्र सहवाग की तरह हमारे साथ हमेशा ओपनिंग करने वाले भाई नितिन जी, आप लोग भी एक कुशलतम वक्ता है। मैं कोई
मुझे कहा गया कि पूर्व संचालक, मैं संचालक केवल एक ड्यूटी निभाता हूँ, मैं संचालक नहीं। तो कभी मीरा कभी खुसरो, अब दिखाओ दम। कभी मीरा कभी खुसरो, कभी रस खान बन जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम बन जाऊं। मैं वंदे मातरम की धुन कभी बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान बन जाओ, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान बन जाओ। एक 4 लाइन हमारे देश में अभी 2-4 दिन हुआ, एक बहुत बड़ा काम हुआ। 500 साल बाद राम मंदिर में भगवान श्री राम को पहुंचाया गया। वहीं का मैं दृष्टांत बताना चाहूंगा। श्री राम जी जब मंदिर में जा रहे थे तो कुछ ही दूर पर लोग रावण का पुतला जला रहे थे। वही लोग रावण का पुतला जला रहे थे। पाँच 500 सालों से जला रहा है, हर साल जलाता है, और फिर अगले साल मैं आके तैयार हो जाता हूँ, और मैं उसी समय खत्म भी हो गया था। बार बार मुझे पैदा तुम ही लोग करते हो। उसी पे एक गीत 2-4 लाइन की है। ये पुतला कह रहा है जलाने वालों से, हो तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे। जैसे लंका जली जला मैं भी, जैसे लंका जली जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे। उसका इशारा ये था कि मेरा तो कसूर एक था ना, मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक गलती लगाई गई कि मैंने सीता का हरण किया है। लेकिन जरा ये बताओ कि 4 बच्चों की सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई, इसको किस रावण ने हरण किया? जरा बताओ। 10 साल पहले भारत की सानिया मिर्जा पाकिस्तान गई थी, लौट के फिर यहीं आ गई, उसको किस रावण ने हरा था? जरा बताओ। एक एसडीएम महिला होने पर अपने सफाई कर्मी पति को छोड़ दी, उसको किस रावण ने हरा? आज की दशा क्या है? आज रावण से राम डरते हैं। किसी भी गांव में देखिए, या हर गांव में रावण बैठा है, हर जिला में रावण बैठा है। उस जिला का बाहुबली, उस गांव का बाहुबली। क्या अच्छे लोगों को सही से जीने दे रहे हैं ये रावण? आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज छीना है हक भरत
भाई। आज भाई भाई का हक छीना है। किसी भी न्यायालय में जाओ, भाई का ही मुकदमा चल रहा होगा कि मेरी जमीन हड़प लिया। तो किस भरत किस राम को बैठा रहे हो जब राम के उपदेशों का पालन नहीं कर रहे हो। आज छीना है हक भरत भाई, शत्रुता शत्रु घन में पाओगे। हाथ मुझे यूं जला न पाओगे। सीता हरना तो एक बहाना था, मुझको दर्शन प्रभु का पाना था। सीता हरना तो एक बहाना था, मुझको दर्शन प्रभु का पाना था। मैंने मर कर भी राम को पाया, तुम न जी कर प्रभु को पाओगे। हाँ तुम मुझे जला न पाओगे। राम से रावण तो बलिदाई था, राम से रावण तो बलिदाई था। हारा क्योंकि विरोधी भाई था। आज सबसे ज्यादा अगर विरोधी धरती पे कोई है तो वो भाई है। भाई को मरवाने की सुपारी दे रहा है।